अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेसिकली उन बच्चों के हवाले से बात करना चाहता हूँ जिनको ज़्यादा सबक याद करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ज़्यादा लेसन ज़्यादा सबक याद नहीं कर पाते। किस तरह से ज़्यादा लेसन वो याद कर सकते हैं, किस तरह से वो अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, टोटली इस हवाले से बात करेंगे। कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। यकीन जानिएगा कि अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया और इसके अकॉर्डिंगली स्टडी करना शुरू कर दिया, इसे समझ लिया, तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो भी आपकी हैं सॉल्व आउट हो जाएंगी। कंसेप्ट किस तरह से है, कंसेप्ट को समझिएगा। बेसिकली सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ है उसे अंडरस्टैंड अगर आप करें तो वो ये है कि हमारा जो ब्रेन है, अमूमन बड़े कम लोग ऐसे होंगे जो बड़े टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं। अदरवाइज जो ब्रेन है, ह्यूमन जो माइंड है इंसान का, वो इजी कामों की तरफ भागता है और मुश्किल कामों से दूर भागता है। जब एक स्टूडेंट किताब लेके बैठता है और वो ये कहता है कि मैं 1 चैप्टर या 2 चैप्टर कवर कर लूंगा, तो उसका दिमाग उसे उसी टाइम कहता है कि यार इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, मुश्किल है, या इस तरह के नेगेटिव चीज़ें माइंड में आना शुरू हो जाएंगी और वो 1 चैप्टर करने की बजाय 1 पेज भी नहीं करेगा। यहाँ तो सो जाएगा, यहाँ पर स्टडी छोड़ के मोबाइल यूज़ करना शुरू कर देगा, या उठ के बाहर चला जाएगा, या दोस्तों के साथ यहाँ टीवी ऑन कर लेगा और सोचेगा थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा। मतलब कि इस तरह किसी न किसी वो डिस्ट्रैक्शन में चला जाएगा, मतलब कि बुक को वो छोड़ देगा और कुछ भी वो कर रहा है, पढ़ेगा नहीं। एक चीज़ ये है। और अगर वो क्या करेगा, वो कहेगा कि यार मुझे ज़्यादा लेसन नहीं करना, मुझे सिर्फ थोड़ा सा लेसन करना है, मतलब कि मुझे 2 डेफिनेशंस याद करनी है, मुझे ये एक क्वेश्चन का 1 पेज सिर्फ याद करना है। मतलब जो भी आपका सिलेबस है उसे स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे पीसेज में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो। इस तरह से होगा क्या कि आप छोटे छोटे टुकड़ों को करते 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 अपने बड़े गोल टारगेट को भी अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ बड़े के बारे में सोचते रहे और एक छोटा भी ना किया, उससे बेहतर है कि छोटे छोटे आधा कर लो, 3 गुना कर लो, बजाय वो पूरा करने के चक्कर में वो आधा भी ना हो या थोड़ा सा भी ना हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यही गलती करते हैं कि मैं पूरा लेसन करूंगा, मैं पूरी बुक कंप्लीट कर दूंगा, मैं 5 चैप्टर कर दूंगा। मतलब कि जब वो गोल टारगेट सेट करते हैं तो इतना बड़ा गोल टारगेट बना लेते हैं जो कि अचीवेबल नहीं होता, जो थोड़ा सा मुश्किल होता है। शायद वो स्ट्रगल करें तो कर लें, कवर कर लें, लेकिन चूंकि आदत नहीं होती, पहले कभी उस तरह से गोल टारगेट सेट किया नहीं होता, उसे अचीव किया नहीं होता, और अचानक से कोई वीडियो देख के, कोई बुक पढ़ के मोटिवेशन आ गई और सोचा कि कर लूंगा, और बाद में वो जब नहीं होता तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है। और ना करने का नुकसान क्या है कि आपका बिलीफ सिस्टम वीक हो जाएगा, आपकी विल पावर वीक होगी, आपको खुद पे जो खुद इत्मीदी थी वो कम हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि यार मैं कभी भी गोल टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकता। इसकी निस्बत अगर आप छोटे छोटे गोल टारगेट्स अचीव करोगे, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, आपका जो खुद इत्मीदी का लेवल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि यार देखा मैंने एक हिस्सा कर लिया, इट मीन्स मैं दूसरा भी कर सकता हूँ, इट मीन्स मैं तीसरा भी कर सकता हूँ, इट मीन्स मैं चौथा भी कर सकता हूँ, इट मीन्स मैं करते करते काफ़ी हद तक अपना सिलेबस कवर कर सकता हूँ। तो माइंडसेट फिर उस तरफ चला जाएगा। तो नंबर 1 थिंग इज़ कि आप अपने जो सिलेबस है उसे स्मॉल छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करो, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो। जब आप छोटे छोटे टुकड़ों को करते जाओगे तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आपका वो बड़ा गोल टारगेट भी अचीव हो जाएगा, आप अपना वो सारा सिलेबस एक दफ़ा हल कर लोगे। दूसरे नंबर पर जो चीज़ है कि समटाइम स्टूडेंट्स को लेसन बड़ा जो है लेंथी इसलिए भी याद नहीं हो पा रहा होता कि उसे याद करने का जो तरीकाकार होता है वो उनके पास नहीं होता। वो जिस मेथड से, जिस तरीके से उस लेसन को याद कर रहे होते हैं, समटाइम वो गलत होता है। जिस तरह से कि लेसन एक लेंथी है, उसे वो रट्टा लगा के याद कर रहे हैं, हो सकता है कि वो लेसन याद करने के लिए तरीकाकार अंडरस्टैंडिंग हो, पहले नंबर पर उसे समझें, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो बना ली जाएं और फिर उसे याद करें। या किसी चीज़ को इस तरह से याद कर रहे हों कि वो पता ना लगता हो, पहली लाइन एंड प्योर एंड वाली पहली चली जाए, को मतलब कंसेप्चुअल पता ना चलता हो, उसके पॉइंट्स बना लीजिए, 1 पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5, इस तरह से याद किया जाए। तो दूसरे नंबर पर यह चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप देखो कि यार जिस मेथड से, जिस तरीके से आप उसे याद कर रहे हो उससे याद हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो आप अपना थोड़ा सा तरीका चेंज करके देख लो। मे बी कि आप अगर तरीका चेंज करो तो वो आपको इजीली याद हो जाए, आप आसानी के साथ उसे सीख लो, आप आसानी के साथ उसे याद कर लो। तो दूसरे नंबर पर यही है कि आप अपने तरीकाकार को भी बदलो, तरीका बदल के देखो, शायद फ़र्क आ जाए।
तीसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि समटाइम्स स्टूडेंट्स को लेसन इसलिए भी नहीं हो पा रहा होता कि वो उस लेसन को गलत टाइम पे कर रहे होते हैं। टाइम को भी बदलने से बाद उसका लेसन याद हो जाते हैं। जिस तरह से कुछ बुक्स ऐसी हैं जो सुबह के टाइम पढ़ो तो बेहतर तरीके से स्टडी की जाती है, कुछ ऐसी हैं जो दोपहर को, और कुछ ऐसी हैं जो रात को। अब उनकी तरतीब को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कोई ऐसी बुक जो मतलब कि जिसे पढ़ के आपको नींद आती हो और आप उसे शाम के वक्त ही पढ़ते हो तो फिर तो यकीनन मुश्किल होगा। कोई ऐसी बुक जिससे आप डिस्ट्रैक्शन में, शोर में, इस तरह की जगह पे ना पढ़ सको। अगर आप उस तरह के किसी माहौल में, उस तरह की जगह पे बैठ के ऐसी बुक का मुतालिया करोगे तो फिर यकीनन आपको सुस्ती पड़ेगी, फिर यकीनन आप अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाओगे, फिर यकीनन आपका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट होकर और चीज़ों की तरफ जाएगा। तो उस बुक के लिए शायद आपको पुरस्कून माहौल चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप देखो, एरिया डिसाइड करो, टाइम डिसाइड करो कि कब पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तरीकाकार फिर डिसाइड करो। तो इख्तिताम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो काम है वो यही है कि आप उसे छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करो, छोटे छोटे स्मॉल चंक्स। नंबर 1 के छोटे छोटे टुकड़ों में करोगे तो लेसन इजी हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जो काम है, दूसरे नंबर पर यह है कि आप अपने मेथड ऑफ लर्निंग पे काम करो कि देखो कि इस तरीके से नहीं हो रहा, मैं किसी और मेथड से, किसी और तरीके से याद करके देख लूं, शायद वैसे लेसन मुझे याद हो जाए। इसी तरह से तीसरे नंबर पर आपने देखना है कि यार किस टाइम और किस जगह मैं बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता हूं। तो टाइम एंड प्लेस, इन चीजों को डिसाइड करो। तो ये 3 एक टिप्स थे। अगर आप इन तीनों को इंप्लीमेंट करके देख लें, शायद किसी पे पहला का अमल कर जाए, किसी पे दूसरा, किसी पे तीसरा, या शायद किसी को तीनों टिप्स की जरूरत हो। तो देखो कि आप कहां गलती कर रहे हो, उस गलती को ठीक करो और इंशाल्लाह आप बड़े से बड़ा लेसन जो भी आपने याद करना है आसानी से याद करने में कामयाब हो पाओगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नसीर। अल्लाह हाफिज।